गहरा सन्नाटा था। आसमान में सिर्फ चांद और तारे चमक रहे थे। शेरू अपने घर के बड़े से लॉन में अकेला बैठा था। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था। उसकी बड़ी मासूम आंखें जन्मदिन के केक पर टिकी थीं, जिसमें 3 मोमबत्तियां वो जल रही थीं। चारों ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मोमबत्तियां हिल रही थीं। शेरू ने उदास होकर एक गहरी सांस ली और मोमबत्तियां बुझाने के लिए झुका ही था कि अचानक हवा में हंसी और बच्चों के कदमों की आवाज गूंजने लगी। शेरू चौंक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उठकर इधर-उधर देखने लगा। तभी अंधेरे में से कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। उनके हाथों में तोहफे थे और चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कान। एक बच्चे ने कहा, सरप्राइज। शेरू हक्का बक्का खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। मुझे लगा मैं अकेला हूं, उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा। बच्चों ने उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसे हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर दिया। शेरू अब बहुत खुश था। वो भी तालियां बजाने लगा। एक बच्चा उसकी तरफ बढ़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए है शेरू। शेरू ने उत्सुकता से तोहफा खोला। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, मानो अब उसकी सारी उदासी खत्म हो गई हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, बच्चों की हंसी थोड़ी अजीब लगने लगी। वो तेजी से नाचने लगे। उनकी आवाजों में कुछ अजीब सा बदलाव था, लेकिन शेरू मस्ती में खोया हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दूर से पेड़ों के पीछे से गांव के कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, ये शेरू रात के इस वक्त किसके साथ खेल रहा है? अंधेरे में ये क्या चल रहा है? दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात और भी अंधेरी हो गई थी। अचानक बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे। एक एक करके वो धुंध में घुलने लगे, जैसे कभी थे ही नहीं। शेरू अभी भी खुश थककर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अलविदा दोस्तों। अगली सुबह शेरू गांव में घूम रहा था। चेहरे पर वही मुस्कान थी। तभी एक गांव वाला उसके पास आया और पूछा, शेरू, कल रात तुम किसके साथ थे? हमने देखा तुम पार्टी कर रहे थे, मगर तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था। शेरू ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, वो मेरे नए दोस्त थे। वो सब मेरी जन्मदिन पार्टी में आए थे। गांव वाले की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गंभीरता से कहा, लेकिन शेरू, वहां कोई नहीं था। तुम पूरे समय अकेले ही थे। शेरू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी हंसी रुक गई और डर से उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। वो पीछे हटने लगा, जैसे कोई खौफनाक हकीकत उसकी तरफ बढ़ रही हो। तभी उसे याद आया, वो जगह जहां उसने पार्टी की थी, वो तो कब्रिस्तान था। उसके पैर कांपने लगे और उसके मन में एक ही ख्याल था, वो बच्चे, वो तो भूत थे। शेरू की आंखों में डर साफ दिख रहा था। शेरू का क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।